आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा डीजल जनरेटर होता है उसमें जो बैटरी होती है वो बड़ी बैटरी क्यों लगाई जाती है। इस प्रकार से बड़ी बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है, छोटी बैटरी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। ये मेरे पास एक कमेंट करके इस प्रश्न को पूछा गया था। जिन्होंने कमेंट किया था उनसे यह चीज़ इंटरव्यू में पूछा गया था कि जो डीजल जनरेटर होता है उसमें बड़ी बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका क्या कारण है इस वीडियो में आप जान जाएंगे। और यदि कभी आपसे भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आपको क्या जवाब देना है वो भी आप समझ जाएंगे। तो देखिए, जो डीजल जनरेटर हमारा होता है इसमें बड़ी बैटरी लगाने के पीछे कुछ प्रमुख कारण होते हैं। अब वो क्या क्या कारण होते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि जनरेटर को सुचारू रूप से चलाना, विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना कि मतलब जिस ज़रूरत के लिए हमने जनरेटर को लगा रखा है वह ज़रूरत हम जब चाहें तब पूरी कर लें। ठीक है, मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी उससे लेने के लिए हमने उसको रख रखा है कि जब हमें ज़रूरत होगी, जब हमारी जो रॉ पावर है, जो पावर हाउस से आने वाली सप्लाई है वो हमारी बाधित हो जाएगी, तो उस वक्त हम इस जनरेटर को चला करके जो हमें ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की वो पूरी हो जाएगी। तो मतलब मिला करके जो विश्वसनीयता है जनरेटर की वो हमें पूरी हो जाती है हमारी। इसके लिए हम बड़ी बैटरी को हम लगाते हैं। मतलब इसमें यह इस चीज़ को पूरा करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो हमारी बैटरी होती है। अब इसमें पहली चीज़ क्या है कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब होता क्या है कि जो हमारा इंजन होता है, डीजल इंजन जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब मान लीजिए जो डीजल इंजन है नॉर्मल रूप से इंडस्ट्री में 500 केवीए का इंजन उपयोग होता है। तो 500 केवीए का जो इंजन होगा ना उसकी जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होगा, जो इंजन होगा वो काफ़ी बड़ा होता है। तो उसमें उस इंजन को स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए, मतलब उसके क्रैंक को घुमाने के लिए, स्टार्टिंग में उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। और इस चीज़ को हम छोटी बैटरी से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक बड़ी बैटरी की ही आवश्यकता होगी जो उस प्रकार की, उस लेवल की हम वो एनर्जी देगी जिससे हम आसानी से इंजन को अपने हम स्टार्ट कर लें। तो इसलिए भी हम बड़ी बैटरी का हम उपयोग करते हैं। अगर छोटी बैटरी के अब देखेंगे कि जो हमारा डीजल जनरेटर होता है उसकी जो बैटरी होती है वो मिनिमम टू मिनिमम 150 AH की बैटरी होती है, या 180 AH की बैटरी, या 180 AH की बैटरी जो है लेते हैं, या 220 AH की बैटरी लेते हैं। ठीक है, मतलब मिला करके 150 AH से बड़ी ही बैटरी होती है, नॉर्मली रूप से लगाई जाती है। आप छोटी भी लगा लें, मान लो 120 AH की भी लगा लें तो उसकी जो रेंज है, मतलब उसकी जो टाइम है वो कम हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल रूप से 150 AH की ही बैटरी लगाई जाती है। तो उस क्रैंक को घुमाने के लिए जो पावर की ज़रूरत है वो हमें बड़ी बैटरी ही दे सकती है। इसके अलावा अधिक विद्युत खपत को संभालना भी होता है हमें। अब क्या होता है कि इंजन को केवल स्टार्ट करने से ही मतलब नहीं है कि इंजन को हमने स्टार्ट कर दिया, उसके सेल्फ को, मतलब उसके क्रैंक को हमने घुमा दिया और इंजन हमारा स्टार्ट हो गया और हमारी ज़रूरत पूरी हो गई, इंजन हमारा चलने लगा। इतना ही काम नहीं होता है बैटरी का कि सेल्फ को केवल सप्लाई देना। इसके अलावा भी काम होता है कि मतलब उसमें जो मतलब कंट्रोलिंग जो उपकरण लगे हुए हैं, जैसे सेफ्टी अलार्म लगा हुआ है या अंदर जो कार्ड वगैरह लगे हुए, उन सभी को, मतलब जैसे जब इंजन चलता है तो क्या होता है, जो उसमें ल्यूब ऑयल होता है उसका प्रेशर जो होता है, मतलब जो मोबिल ऑयल होता है उसका प्रेशर जो होता है, कूलेंट का प्रेशर जो होता है, उसके अलावा जो आपका RPM होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, वोल्टेज होता है, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, इंजन किस कंडीशन पर है, वो सारी चीज़ें जो मॉनिटरिंग होती है वो एक कार्ड उसके अंदर लगे हुए होते हैं। उन कार्डों को परमानेंट DC सप्लाई चाहिए होती है। और वो DC सप्लाई उसको कहाँ से मिल सकती है, वो केवल और केवल बड़ी बैटरी को लगाने से ही हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम बड़ी बैटरी नहीं लगाएंगे तो उससे दिक्कत ये हो जाएगी कि ये जो इंजन हमारा जो है यह तो स्टार्ट होने में, अगर छोटी बैटरी हमने लगा दी तो इंजन स्टार्ट होने में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो स्टार्ट तो हो जाएगा इंजन, लेकिन इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी उसको जो DC सप्लाई चाहिए वो पूरी उसे मिल नहीं पाएगी, लगातार नहीं मिल पाएगी। तो वो हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी ही नहीं हो पाएगी। तो फिर हमें छोटी बैटरी लगाने से फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हम बड़ी बैटरी को लगाते हैं कि हमारा इंजन को स्टार्ट करने का भी काम हो जाए, इसके अलावा जो उसको कंट्रोलिंग करने के लिए, इंजन की जो मॉनिटरिंग करने के लिए जब सब चीज़ें, जो भी चीज़ हमें मिलती हैं, जो भी हमें डाटा मिलता है, उस सब कुछ को प्रोवाइड करने में जो उस कार्ड को जो DC सप्लाई की ज़रूरत होती है वो भी हम इसी बैटरी के माध्यम से देते हैं। तो इसलिए भी हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसमें लगे हुए होते हैं उनको जो ऊर्जा प्रदान करने का भी काम यही करती है। इसीलिए हम बड़ी बैटरी का इस्तेमाल
करते हैं जो हमारा डीजल जनरेटर होता है। इसके अलावा लंबा बैटरी बैकअप की अवधि, बड़ी बैटरी लंबी अवधि तक ऊर्जा का भंडारण कर सकती है। मतलब इसमें जो मान लीजिए जो आपका 150 एच की बैटरी है तो मतलब बड़ी बैटरी हो गई ना, तो इसको इस डिस्चार्ज होने में लंबा समय लेता है, जल्दी ये डिस्चार्ज नहीं होती है। क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा बहुत जितना भी आप डिस्चार्ज किया, आपने जो भी सेल्फ लिया, जो भी चीज़ लिया, तो उसकी वजह से जो भी डिस्चार्ज हुई बैटरी, तो वो मतलब इतना एनर्जी इसके अंदर होती है कि अगर थोड़ा बहुत डिस्चार्ज भी होती है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जल्दी से फिर वो चार्ज होकर के उस जो एनर्जी है उसको मेकअप कर लेती है और जो ज़रूरत होती है हमारी वो लगातार पूरी होती रहती है। तो उसका जो इसमें जो एनर्जी जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उन परिस्थितियों में भी ये हमारे लिए उपयोगी होती है जब जनरेटर को बार बार स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ठंडक का समय है ना, तो ठंडक के समय में क्या होता है कि जो मोबिल ऑयल होता है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा हो करके उसकी जो डेंसिटी होती है और गाढ़ी हो जाती है। जो इंजन होता है उसमें जो इंजन ऑयल पड़ता है वो इंजन ऑयल की जो गाढ़ापन ज़्यादा हो जाता है ठंडक के समय में। अब उस समय पे आपको क्या करना है, जब आप सेल्फ लेते हो तो उस समय नॉर्मल कंडीशन पर, मान लीजिए गर्मी के समय में आप इंजन को जब स्टार्ट करते हो तो उस समय जितना सेल्फ स्टार्ट करने में जितना जो एनर्जी की करंट की ज़रूरत पड़ती है उससे ज़्यादा करंट की ज़रूरत हमें ठंडक के समय पर ज़रूरत पड़ती है। तो अब क्या है कि वो चीज़ अगर हम बड़ी बैटरी नहीं रखेंगे तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाएगी, इंजन हमारा स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। अब जनरेटर को मान लीजिए किसी कारण से बार बार हमें स्टार्ट करना है तो उस कंडीशन पे हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और तो हमारा फिर बाद में इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि मान लीजिए जो इंजन है आपका वो इलेक्ट्रिसिटी गई ही नहीं, जो पावर हाउस की सप्लाई है वो कटी ही नहीं, मान लीजिए 4 दिन 5 दिन तक नहीं कटी, ठीक है। तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि आपका जो बैटरी है वो इंजन जो है वो स्टैंड बाई के रूप में पड़ा रहता है कि मतलब अलर्ट रेडी तो है, जब चाहें आप उसको स्टार्ट करके आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ले सकते हैं। लेकिन अब जब पावर हाउस की सप्लाई कट ही नहीं रही है तो आपको इसको इंजन को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आपका जो इंजन है वो स्टैंड बाई मोड पर रखा रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन पर अगर छोटी बैटरी होगी तो वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप ना जानते हो तो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो बैटरी हमारी होती है अगर आप उसको फुल चार्ज कर दीजिए और 1 महीने तक लगभग आप रख दीजिए तो आपकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन पर क्या होगा, अगर आपकी बड़ी बैटरी नहीं होगी तो वो जल्दी, छोटी बैटरी होगी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी तो फिर आपकी ज़रूरत ही नहीं पूरी होगी। जब फिर आपको मान लीजिए 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद आपको स्टार्ट करना है तो ज़्यादा करंट की जरूरत, ठंडक का ही समय है, मान लीजिए ठंडक के समय में जो पावर हाउस की सप्लाई है वो कटी ही नहीं, अब उस कारण से उसको करंट की ज़्यादा ज़रूरत है। 5 दिन बाद आपने बैटरी जो इंजन से सेल्फ लिया आपने, अब बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई है, छोटी बैटरी है, तो फिर क्या होगा कि फिर आपको नई बैटरी ही लगानी पड़ेगी, बदल के चार्ज बैटरी ही लगानी पड़ेगी। तो उस कंडीशन से बचने के लिए भी हम बड़ी बैटरी लगाते हैं कि स्टैंड बाई मोड पर भी यदि हमारा इंजन रखा हुआ है तो भी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तुरंत हम सेल्फ लेंगे, हमारा इंजन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कारण भी होता है। इसके अलावा सुरक्षा और स्थिरता के कारण भी, मतलब जो बड़ी बैटरी जो होती है वो जनरेटर सेट में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होती है उसको कंट्रोल पैनल को स्थिर और निरंतर विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, लगातार उस कार्ड को सप्लाई देता रहता है। यह सिस्टम की सुरक्षा और स्थिरता को भी बढ़ाता है कि जो सिस्टम है हमारा, जो मतलब जनरेटर के अंदर जो भी पार्ट लगे हुए हैं, जो सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, जो कुछ भी लगी हुई है, वो सारे के सारी चीज़ें सुरक्षित रहती हैं। क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे कार्ड ऐसे होते हैं कि उनको जो परमानेंट सप्लाई की ज़रूरत होती है, परमानेंट डीसी सप्लाई उनको मिलता रहे तभी वो सही रहेंगे। अगर मान लीजिए किसी कार्ड से सप्लाई बंद हो गई तो जो आपका वो कार्ड है वो ख़राब हो जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए भी हम बड़ी बैटरी का उपयोग करते हैं कि जब बड़ी बैटरी रहेगी तो उसकी जो सुरक्षा है वो रहेगी और उसकी स्थिरता भी हमारी बनी रहेगी और हमारा जो जनरेटर है वो लंबे समय में काम करता रहेगा। इसके अलावा कम वोल्टेज ड्रॉप के कारण भी हम बैटरी को लगाते हैं, बड़ी बैटरी को। मतलब जब बड़ी बैटरी होती है उसकी जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जो वोल्टेज ड्रॉप की जो संभावना होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो होता है उसमें कम होता है। मान लीजिए कि किसी का, मान लीजिए एक मोटी बात हम रखते हैं कि मान लीजिए आपने 100 AH की एक बैटरी लगाई है, ठीक है, और एक आपने लगाई है मान लीजिए 180 AH की बैटरी लगाई है, ठीक है। अब मान लीजिए 10% का वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। तो ये जो बैटरी है मान लीजिए इसमें 10% का वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो अब क्या हो जाएगा, ये 90 पर ही बचेगी और ये 10% का हो जाएगा तो आपका 18 चला जाएगा, तो मान लीजिए
160 के आसपास तो बचेगा ही, 60 बचेगा। ठीक है, तो ये 160 पे बना हुआ है। जो 180 एच की बैटरी है उसमें अभी भी जो उसकी कैपेसिटी है वो 160 एच की बैटरी है वोल्टेज ड्रॉप के बाद भी, और ये 90 पे आ गया है 10% पे। तो अब क्या होगा कि हो सकता है इस पर सेल्फ ना ले, लेकिन इस पर तो पक्का पक्का सेल्फ ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका इंजन जो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो वोल्टेज ड्रॉप की जो समस्या है, संभावना होती है, वो बहुत ही कम हो जाती है, या बेहतर परफॉर्मेंस और लंबे समय तक विश्वसनीय जो संचालन होता है इंजन को चलाने की जो होता है, उसको सुनिश्चित करता है जो बड़ी बैटरी होती है। इसलिए भी हम बड़ी बैटरी को हम लगाते हैं इंजन में। इसके अलावा अत्यधिक तापमान को सहन करने की भी इसमें क्षमता होती है। मतलब जो बड़ी बैटरी होगी तो वो क्या करता है कि जब इंजन स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन पर बहुत रफ टफ इंजन यूज होता है, कि मतलब जब सेल्फ आप लेते हैं ना तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि बहुत हाई मात्रा में करंट जो है इंजन जो है ड्रा करता है बैटरी से, बहुत ज़्यादा करंट। अब उस कंडीशन पर जितना ज़्यादा करंट जब ड्रा करता है तो उस कंडीशन पर क्या होता है, बैटरी हमारी गर्म होती है, हीट होती है। तो अब क्या है कि कठोर से कठोर परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है, जो हमारी बड़ी बैटरी होती है। बड़ी बैटरी में अधिक तापमान सहन करने की जो क्षमता होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह सिस्टम में किसी भी समय काम करने के लिए तैयार है, जो हमारी बड़ी बैटरी है। क्योंकि इसमें जो हीटिंग जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम होती है। अगर छोटी बैटरी होगी तो हीटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि करंट जब ज़्यादा ड्रा होगा तो जल्दी बैटरी हीट होगी। बड़ी बैटरी होने के कारण से कूलिंग वगैरह सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन छोटी बैटरी में ये दिक्कत हमें आएगी। तो जो हीटिंग है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी छोटी बैटरी। इसके अलावा रख रखाव और दीर्घायु होती है जो हमारी बड़ी बैटरी होती है। बड़ी बैटरी की चार्ज और डिस्चार्ज चक्र की क्षमता अधिक होती है। इसका मतलब यह है कि ये लंबे समय तक चल सकती है और कम रख रखाव की इसमें आवश्यकता होती है। इसमें मेंटेनेंस और रख रखाव कम होता है, कम करना पड़ता है जो बड़ी बैटरी होती है। लेकिन जो छोटी बैटरी होती है उसमें क्या होता है, मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, रख रखाव की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए भी बड़ी बैटरी का उपयोग किया जाता है जनरेटर में, जो हमारा डीजल जनरेटर होता है। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा कि डीजल जनरेटर में जो बड़ी बैटरी लगाने के क्या कारण है, क्यों लगाते हैं। पहला है, इंजन को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ये पूरा कर देता है। अधिक विद्युत खपत को संभालने का भी काम ये कर देता है। इसके अलावा लंबी बैटरी बैकअप अवधि इसमें मिल जाती है हमें, सुरक्षा और स्थिरता मिल जाती है, कम वोल्टेज ड्रॉप होता है, अत्यधिक तापमान को सहन करने की क्षमता है इसमें, और रख रखाव इसमें ज़्यादा है, और इसकी लाइफ भी ज़्यादा है बड़ी बैटरी की। तो इस प्रकार से आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आपके मन में कोई डाउट रह गया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।